तो आप सबको खरजिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये अपनी संतान के लिए बहुत ही कठिन व्रत होता है। और इस बार जब मैं आई तो मुझे ध्यान नहीं था कि इतना दिन रुकना पड़ेगा, तो मैं अपनी जिवितिया भी लेते जाऊँ, वहीं पे छूट गया। और हाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल के रहने तो तुम जाना है मार्केट, तुम तो एकदम। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। और आज है नहाए खाए, खरजिउतिया है तो खरजिउतिया का आज नहाए खाए है। और मैं जो है अभी जो है बाल वगैरह धुल के आई हूँ, नहा धोकर बाल धुल के। और अब जो है नेल कट करेंगे और नेल पेंट वगैरह, पैरों में आलता लगाएंगे। उसके बाद जो है ना, आज हमारे यहाँ जो व्रत की मतलब शुरुआत किया जाता है जिवितिया व्रत का, वो जो सतपुतिया हमारे यहाँ बोलते हैं, तोरी जो कटीली वाली नहीं होती है छोटी वाली, उसको जो है बहुत जगह निगल लिया जाता है। मेरे यहाँ जो है उसकी सब्ज़ी बना के उसको खा के तो व्रत की शुरुआत किया जाता है। और आज जो है सब कुछ विदाउट लहसुन प्याज रहेगा, सात्विक भोजन रहेगा। तो सूर्य भगवान को जो है प्रणाम करना चाहिए, जल देना चाहिए उन्हें। तो पहले जो है मैं नेल कट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी, जल दूँगी और फिर इस व्रत का शुरुआत करेंगे। सारा सामान शादी की शॉपिंग हो रही है बहुत तेजी। और ये सब धूप में रखा गया है, डाला गया है धूप में। जूम करके उसको ना बनाओ, बस गोला गोला तुमको बता रहे। अरे जाना है हमको मार्केट का फूल का सीधा करवा के जाएंगे। हाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल के रहने तो तुम जाना है मार्केट, तुम तो एकदम। तो आप सबको खरजिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये अपनी संतान के लिए बहुत ही कठिन व्रत होता है, जैसे कि मैं रखी हुई हूँ। और सच में आज तो मैं जो एकदम खरजिउतिया रहा जाता है ना, वो रह गई हूँ। खर मीन्स मतलब एकदम उपवास, कुछ भी नहीं मुँह में, वो हाल हो गया है मेरा। क्योंकि यहाँ जो कटीली तोरी होती है ना, जिसको हमारे यहाँ सतपुतिया बोलते हैं, वो जल्दी से मिलता नहीं है। तो आज बड़ी मार्केट है, मैं जा रही हूँ आज के दिन। आज मुझे खा लेना था 9-10 बजे, लेकिन आज मैं खाई नहीं हूँ, आज जा रही हूँ। और देखती हूँ अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो अरे मिल तो जाएगा, मतलब आज मिल जाएगा। आज बड़ी बाज़ार है तो आज तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद आएंगे, उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, फिर जो है व्रत की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं विदाउट लहसुन प्याज। बस ये मुंह में अभी कुछ भी नहीं गया है। बस मैंने काली चाय जो है पिया हुआ था, वो भी पता नहीं पिया जाता है कि नहीं, मैंने गलती से पी लिया था। आई थिंक उसे पी सकते हैं। आएगा उतने देर में हम पैदल निकल जाएंगे। थोड़ा जल्दी में थे ना, कल व्रत रखना है। तो हमारे यहाँ जो एक तरोई नहीं होती है कांटे वाली, वही खाया जाता है, उसी को लेने जा रहे हैं। हाँ, कल है जिवितिया, बच्चे के लिए रहा जाता है। निराजल पूरा रहा जाएगा, 36 घंटे पूरा निराजल रहा जाता है। इधर के मतलब इधर साइड में नहीं होता है वो व्रत। तो
पहले ना मुझे भी नहीं मालूम था, मैं इसी वाली तरोई को समझ रही थी कि इसी को जो है खाना है। फिर दीदी से फ़ोन करके पूछी तो वो बोल रही हैं जो छोटा छोटा चिकना चिकना रहता है वो वाला। लेकिन मतलब इसमें भी मैंने देखा कि वो छोटी वाली भी 4-5 थी, तो उसको भी ले ली। और हमारे यहाँ भी अगर नहीं मिलता है ना तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो बस मिल गया, बाकी हम सब्ज़ी ले ले और उसके बाद चलते हैं। फिर हमारे यहाँ सब्ज़ी बनाई जाती है तो पहले सब्ज़ी बनेगी तब फिर खाएंगे। इतना तेज दे दांत काट लिया। केवल गंदी आदत सीख रहे हो ना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे यार एडिट तो करने दो, मारेंगे बेटा। तो जो है मैं घर पे आ गई और मेरी छोटी जो है बना दी सब्जी। मैं खा रही हूँ, अभी आधा कच्चा ही था, भूख इतनी तेज लगी थी मैंने कहा लाओ भाई पहले जो और कोई नहीं, बस पानी पी ले तो शांति मिल जाएगी। छोड़ दो बेटू, गंदी बात है, मारेंगे। और आज जो है सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच दोनों एक साथ कर रहे हैं। खाना है तो खा, तेज भूख लगा है। अरे है ना, खा लेंगे, उसमें से 3 अलग कर देंगे तब खाएंगे। अरे वो बोल दो कि लेते आए उनसे सिवा से। आज मैं गई और मिठाई लिया था मैंने, मिठाई वहीं दुकान पे भूल गए और घर पे चले आए। अब जो है ये खाएं, वहाँ दुकान मतलब छोटे से बच्चे हैं, कोई काम कहो तो कर देते हैं, तो उनसे जो है मंगवाएंगे। आज हमको पता नहीं क्या हो गया था, हम कुछ भी आज भूल जा रहे थे, तो भूख लगी हुई थी, कुछ भी खाया नहीं थे सुबह से। हम तो अच्छे 2 दिन के व्रत रह गए, सुबह से शाम आज भी रह गए और कल तो पूरा निराजल रहना ही है। तो खाना पीना हो गया और अभी जो है आराम कर रहे हैं खाना पीना खाने के बाद। तो सुबह लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जो है लंच करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैं 2 रोटी 2 नहीं तो 3 ऐसे लेती हूँ, और ज़्यादा भूख लगी रही थी तो 3 नहीं तो 2, और उसके बाद थोड़ा सा चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं। आज मैंने क्या किया कि दोनों रोटी भी रखा और चावल भी खाए। लेते आओ उसको अंदर, वो गेट खोल के और सड़क पे पहुंच गए। एकदम परेशान कर देते हैं, इनको ध्यान ना दो ना तो ये मार रही है मौसी। अरे नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ। नहीं उधर नहीं जाते हैं, गाड़ी आ रही है ना। आओ तुम। तो हमारे यहाँ जो जिवितिया होता है ना, इसमें तो मेरे यहाँ जिवितिया में जो है आप लोग देखे होंगे जो इसके पहले जो है पड़ा हुआ था जिवितिया, उसमें जो है मैं एक ऐसे बना होता है हम लोगों का, उसको मैं पहनी हुई मतलब गले में पहनते हैं, लॉकेट होता है जौ के नहीं नाव के आकार का, ऐसा कुछ होता है, नाव के आकार का ऐसा बना रहता है। तो वो जिवितिया पिछली बार जो है मेरे लिए बनवाया गया था, तो मैं उसको पहनी हुई थी। और इस बार जब मैं आई तो मुझे ध्यान नहीं था कि इतना दिन रुकना पड़ेगा, तो मैं अपनी जिवितिया भी लेते जाऊँ, वहीं पे छूट गया। और छूट गया प्लस जो है मैं अपने मतलब जिसमें वो सारा सामान रखी हुई थी लॉकेट वगैरह, वो चाबी भी, जैसे मैं क्या करती थी ना कि अपना सारा सामान मेरा सब कुछ खुला ही रहता है, सब कुछ मम्मी भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, तो उसको लेकर भी नहीं आई। प्लस जहाँ मैं उसको रखती हूँ उसकी चाबी जो है, मैं अधिकांश जैसे क्या करती हूँ कि कोई काम की और उसका चाबी जो है अपने पर्स में डाल ली, तो यही और वही पर्स मैं यहाँ लेकर चली आई और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, वैसे ही वो खाली खाली सा रहता है। अब उसी में चाबी था, मैंने और देखा नहीं और उसको मैं यहाँ लेकर चली आई, पता चला चाबी भी यहाँ पे आ गया। और नहीं तो भाई आता तो आया था ना बीच में रक्षाबंधन में, तो मैं मंगवा ली होती जिवितिया अपना। तो इधर जो है मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और उधर बाबू जो है सर्फ का पैकेट लेके उसको गिरा दिए, पूरे में छींट दिए। इनका बस यही काम है, घूम रहे हैं।
बहुत शिकायत करवा रहे हो ना मौसी लोग, बहुत शिकायत कर रही है। हाँ बहुत शिकायत कर रही हैं आपकी कि आप बहुत शैतानी कर रहे हो। देखो इधर भाग गया। तो वही जो है वो पर्स मैं यहाँ लेकर आ गई, मीन्स मेरा जीवितिया वहाँ छूट गया। भाई आया तो मुझे जो है आया और फिर गया, तो मुझे याद नहीं आया कि मैं वो अपनी चाबी जो है उसको दे दूँ भाई को। अब वो चाबी जो है भाई, मतलब एक चांस था कि भाई को दे सकते थे, वो चाबी फिर से यहीं पे रह गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मतलब उतनी टाइम भूल गई मैं। एक एक चीज़ यहाँ से बहुत सारा सामान भाई को देना था, मैं दे दी, लेकिन वो चाबी भूल गई। जैसे पूनम मेरी सिस्टर की जो है शादी की पूरी शॉपिंग हो रही है, तो सारा सामान धीरे धीरे जो है शॉपिंग करके, और भाई आया तो कुछ सामान पहुँचा दिया गया। अभी फिर कुछ भाई फिर से आएंगे, फिर से पहुँचा दिया जाएगा, तो ऐसे करके। लेकिन उस टाइम भी मैं नहीं दे पाई। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर जाने वाली थी कि जाऊंगी, उससे कुछ वहाँ पे भी शॉपिंग करना था, तो वो जाने वाली थी। लेकिन उसी बीच में इस रूट की जो ट्रेन थी ना वो बंद हो गई। बस जो रात को जा रही थी वो थी, क्या हो गया है, बस जो रात को जाने वाली थी वो भी साप्ताहिक थी। तो रात को फिर यहाँ से कौन से मतलब जाता अकेले रात को पकड़ के ट्रेन। तो मतलब ये हुआ कि अब ये भी नहीं गई। पहले बोली मैं जाऊँगी और चाबी लेकर जाऊँगी, वहाँ से तुम्हारी जीवितिया लेकर चली आऊँगी, ये भी नहीं गई। लास्ट में मैं जो है उसे कोरियर की, और कोरियर की तब तक जो है गंगा जी मतलब बाढ़ आ गया था, गंगा जी आ गई थी। अब चाबी पहुँचने के बाद भी वहाँ घर तक नहीं पहुँच रहा था क्योंकि बाढ़ आया हुआ था। लेकिन मैं दिन रात प्रे कर रही थी, हे गंगा मैया घट जाइए घट जाइए। तब तक जो है सच में मतलब 2-3 दिनों में घट गई, एकदम घट गई। अभी जो है एकदम कम हो गई, मतलब आने जाने का रास्ता स्टार्ट हो गया। तो जहाँ इतना भयानक बाढ़ आया हुआ था वो एकदम घट गया 2-3 दिनों में, जबकि अभी कोई संभावना नहीं थी कि घटेंगी, वो घट गई। और फिर मेरा भाई जो है मतलब चाबी वहाँ पे किसी तरह दीदी के यहाँ पहुँचा, दीदी के यहाँ से मेरे ससुराल पहुँचा, ससुराल से दीदी आज गई थी वहाँ पढ़ाने, तो वहाँ से जो है जीवितिया लेकर आ रही हैं। और अब जो है वहाँ से मेरा भाई आ रहा है जीवितिया लेकर, दीदी के यहाँ से मेरा भाई वही राहुल आ रहे हैं जीवितिया लेकर। तो जीवितिया जो है ना, मम्मी तो बोल रही थी कि तुम ऐसे भी रह जाओ, जो धागा वाला जीवितिया होता है उससे पहनकर रह जाना। तो लेकिन दीदी बोलने लगी कि नहीं ऐसे कैसे मतलब रहोगी। तो कई तरह के लोग और फिर कई तरह की बातें, तो थोड़ा सा डर लगता है। वैसे भी मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो जीवितिया का व्रत होता है ये अपनी संतान की सुरक्षा के लिए रखते हैं, दीर्घायु के लिए रखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं कुछ वो नहीं करूँगी, थोड़ा सा जो भी होगा। मेरे भाई को आना ही था तो आ जा रहा है, और फिर इस तरह से मेरा जीवितिया आएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं विराम, नहीं तो जो है ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। और बस जो लोग भी जीवितिया का व्रत रखे होंगे, अभी मतलब आज तो नहाए खाए है, लेकिन कल जो है पूरा निराजल रखना है इस व्रत को। ये क्यों बार बार ब्राइटनेस, तो कल जो है पूरा निराजल रहना है, वो भी गर्मी बहुत ज़्यादा। आज तो मैं एकदम मतलब कभी मैं थकती नहीं हूँ, एकदम थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत वो हो रहा था कि जल्दी से पानी पी लूँ, पता नहीं पानी वानी पिया भी जाता है कि मम्मी को भी परेशान कर रही थी, दीदी को भी फ़ोन कर करके परेशान कर रही थी एक एक चीज़ पूछने के लिए। पिछली बार तो वहीं पे थी, तो जो जैसे करना था कर लिया था, फिर याद नहीं था, थोड़ा बहुत भूल गए थे। चलिए आज से हमारी जीवितिया जो है स्टार्ट हो गई है। और हाँ कौवा देखकर ये बहुत खुश होते हैं। हाँ इनकी आदत यहाँ पे इतनी ख़राब, वहाँ पे मैं जितने मतलब अभी वहाँ चलना तो ज़्यादा एक पैर आगे बढ़ा रहे थे, और यहाँ पे चलना सीख गए हैं। कितना भी मैं इनको दिन भर में कम से कम 5 ड्रेस बदलते हैं, कितना भी पहनाओ उसे जो है ना मिट्टी में जो है लोटने पोटने लगते हैं। मैं भी कहती हूँ कि चलो थोड़ा सा बच्चे जो है ना अभी ही तो जो अभी ये उम्र चल रहा है, ये इंजॉय करने का चल रहा है, तो करने दो। तो चलिए फिर दोस्तों बातें करते रहेंगे तो बातें ही करते रहेंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब एकदम खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर जय हिंद, वंदे मातरम।